नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बिहार के चुनाव इस बार एनडीए सरकार के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले हैं। जहां एक तरफ एनडीए यानी कि नीतीश बाबू की ही प्रशासन में नीतीश बाबू के ही जेडीयू से तमाम नेतागण कार्यकर्तागण आरजेडी की तरफ रुझान करते जा रहे हैं। विधायकों ने भी जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। ये बताने के लिए ही काफी है कि आखिरकार किस प्रकार से एनडीए सरकार में एक बौखलाहट है। हालांकि छठ से के बाद चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा, लेकिन इससे पहले आरजेडी की ही प्रवक्ता ने किस प्रकार से गोदी मीडिया से लेकर नीतीश बाबू और साथ ही साथ एसआईआर यानी कि चुनाव आयोग की धज्जियां उठाकर रख दी है। प्रियंका भारती, जो अमूमन अपने बेबाक बयान के लिए जानी जाती हैं, बेहद बुलंद आवाज और बुलंद प्रवक्ता के तौर पर देखी जाती हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि नीतीश बाबू के हालात बिहार में किस प्रकार से बने हुए। उस वीडियो को जरा एक बार सबसे पहले आप देखिए। हमको कल बहुत पीड़ा हुई रोमाना जी, एक बिहारी बेटी होने के नाते मैं कह रही हूँ, मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़े खड़े रहे, हाथ जोड़े, और लगातार वो हाथ नहीं जोड़ते, मिन्नत मांग रहे थे। किस बात की मिन्नत? क्योंकि गुजराती प्रधानमंत्री, क्योंकि खुद को नहीं मानते, वो बिहार का प्रधानमंत्री मानते तो बहुत कुछ हमें देते, पर उनके सामने वो क्यों हाथ जोड़ेंगे? उनके पैर पड़ते हैं क्या कहने? कभी मैंने मोदी जी को देखा नीतीश जी के पैरों में, वो क्यों नहीं पड़ सकते नीतीश जी का पैर? नीतीश जी क्यों उनके पैर पड़े? ये आखिर बिहारी व्यक्ति से क्यों करवाया जा रहा है? मुझे आज भी याद है नीतीश जी के डीएनए को गाली दी गई थी, एक ओपन लेटर लिखा था नीतीश जी ने, मोदी जी ने ही दिया था गाली। हमको लगता है प्रूफ कर रहे हैं कि तुम बिहारी हो, तुमको झुक के रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो में प्रियंका भारती, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो सीधे तौर पर कहती हैं कि नीतीश जी मिनटों हाथ जोड़े रहे, मानो मोदी जी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। मोदी जी क्यों नहीं नीतीश जी के पांव पड़ते हैं? नीतीश जी को क्यों अपना पांव पड़वाते हैं? नीतीश जी के डीएनए को मोदी जी ने गाली दी। मोदी जी साबित करना चाहते हैं कि तुम बिहारी हो, तुमको झुक कर रहना होगा। बिहार की बेटी हूं, मुझे बुरा लगता है। प्रियंका भारती कहती हैं, जिस प्रकार से इन दिनों नीतीश बाबू पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, वो देखकर बिहार की बेटी होने के नाते मुझे अफसोस होता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि वो नीतीश बाबू को लताड़ लगा रही थी, लेकिन आगे वो चुनाव आयोग को भी सबक सिखा देती है, क्योंकि जिस प्रकार से बीते कई महीनों से आप लगातार देख रहे होंगे एसआईआर को लेकर विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि एक बड़ा घपलाखोरी, बड़े स्तर की धांधली होगी बिहार में। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों को बेबुनियाद बता रहा है। और एक बुरखे वाला ट्रेंड भी आपको याद हो कि चुनाव आयोग और मुख्य तौर पर ज्ञानेश कुमार जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि क्या आप चाहेंगे कि आपकी बहन बेटियों की वीडियो सार्वजनिक की जाए। उसी को देखते हुए प्रियंका भारती कहती है कि बीजेपी पर्दानशी महिलाओं के सर से कपड़े हटाने की मांग कर रही है। हिंदू महिलाएं पल्लू लेती हैं और मुस्लिम महिलाएं बुर्खा लेती हैं। ये भाजपाई अपनी बेहयाई हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के साथ करने की सोच रहे हैं। अब ज्ञानेश जी को माँ, बहन, बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं आ रहा है क्या? बीजेपी सांप्रदायिक के साथ बेहया भी हो गई है। प्रियंका भारती क्या कुछ कहती है, एबीपी न्यूज को दिए गए इस इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप आपके सामने पेश करना चाहेंगे। किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई बुरके में चेकिंग हो और उसके बाद अंदर जाने दिया जाए वोट डालने के लिए, इसमें क्या हो गया? रोमाना जी कहते हैं ना कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बिना इनका चलता नहीं है, पेट का पानी भी नहीं पचता है। बात यह है कि सिर्फ बुरखा नहीं बोला उन्होंने कहा पर्दा नशी महिलाएं। हिंदू औरतें भी तो पर्दा करती हैं, हमारी भी माँ, बहन, बेटी पल्लू लेती है सर पे। आप उनको भी छुएंगे, आप उनका भी चेहरा देखेंगे, आप ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आके इनके भाजपाई लफंगे महिलाओं को गलत तरीके से छुएंगे ना। आज नहीं ज्ञानेश जी को याद आ रहा है क्या कि महिला, बहू, बहन, बेटी का कोई चेहरा देख सकता है क्या? कोई उनको देख सकता है क्या? क्यों नहीं कुछ बोले? तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रियंका भारती ज्ञानेश कुमार पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रही हैं और पूछ रही हैं कि बीजेपी तो बेहया हो ही चली है, लेकिन क्या अब ये चुनाव आयोग को नजर नहीं आ रहा है? इस पर जवाब अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या देता है। लेकिन जिस प्रकार से एक तरफ आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन ने पूरी कमान संभाल रखी है बिहार चुनाव को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका भारती भी पीछे नजर नहीं आ रही हैं। वो कभी गोदी मीडिया को लताड़ती हैं तो कभी नीतीश बाबू को ये याद दिलाती हैं कि आप बिहार से हैं और आपको दमदार रहना चाहिए, पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाना
नहीं चाहिए। प्रियंका भारती जिस प्रकार से जवाबदेही कर रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।